कलीसिया के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब तू भवन में जाए तब तूने कलीसिया में कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में बाइबल यहाँ पर बताती है और कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। ये उससे वहाँ की बात हो रही है जब हम लोग कहाँ पर है, कलीसिया के अंदर है। बातें करने में उतावली न करना, कहाँ पर, कलीसिया में। और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तो आज जिस विषय पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बाइबल बताती है कि कई लोग भवन में गए, कलीसिया में गए, लेकिन कलीसिया में जाने के बाद या परमेश्वर के भवन में जाने के बाद उनकी जो सोच थी वो बहुत अलग थी। और हमको ऐसी सोच रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके विषय में बाइबल अपने को कुछ बातों को बताती है। हम सब लोग चर्च में आते हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, स्तुति करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान बोलो या दुनियादारी बोलो हमारे मन में कई प्रकार के नकारात्मक या कुछ बुरी बातें डाल सकता है। तो अपने को उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समुपदेशक में हमने क्या पढ़ा कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब तू सावधानी से चलना, ठीक है। तेरा बोलना जो है उतावली से नहीं होना चाहिए, और तेरा जो उठना बैठना है वो प्रभु के भवन में सही रूप से होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जब चर्च के हॉल में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, तो इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कौन होता है? परमेश्वर होता है। आमीन, है ना, क्योंकि वही कलीसिया का बनाने वाला है। बाइबल बताती है कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको खरीदा है और उसके लहू के द्वारा ये चर्च बना है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला मत्ती सुसमाचार में कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया को कौन बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह बना रहा है ना। जब पतरस ने वचन दिया था पहली बार, तो पवित्र आत्मा ने लोगों से बात किया और पहला संदेश सुनने के बाद 3000 लोग, है ना, कलीसिया में मतलब आ गए थे। वहां से कलीसिया की शुरुआत हो गई। तो कलीसिया बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया में लोगों को लाने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन मनुष्य के द्वारा वो कार्य करता है। हालेलुया। मनुष्य को उपयोग करके, उनको दान वरदान देकर क्या करता है, लोगों को वो जमा करता है और कलीसिया में लेकर आता है। तो जब हम लोग कलीसिया में हैं तो अपन लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं। हम लोग मनुष्य के भवन में नहीं है, लेकिन किसके भवन में है? परमेश्वर के भवन में है। और जब हम लोग परमेश्वर के भवन में है तो हमको बहुत सावधानी रखना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, किसके भवन में हूँ, और फिर मैंने वहां पर कैसा रहना चाहिए। हालेलुया। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा हो, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब भी हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो अगर साहब वहां पर है तो साहब के सामने हमारा बोलना, उठना बैठना सही रहता है। ऐसा बोलते कि नहीं साहब बैठे हैं, बॉस है, तो हम लोग उनके सामने कुछ भी उठपटांग बातें नहीं करेंगे। हम लोग उस साहब का आदर करके उनके सामने अच्छे से हम लोग रहेंगे। तो जब भी हम लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं तो हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि मैं मनुष्य के घर में नहीं आया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में आया हूं। क्योंकि बाइबल में वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर का भवन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम लोग भवन में आते तो इस बात को याद में रखें कि जब मैं दरवाजे से एंटर कर रहा हूँ, जब दरवाजे से मैं अपना पैर अंदर डाल रहा हूँ, तो ये प्रभु का घर है, प्रभु का दर है, और वहां पर मुझे किस प्रकार से रहना चाहिए। आमीन। और इसीलिए अपना जो व्यवहार है बहुत ही सावधानी से रहना है। अपने को डरना नहीं है। डर अलग होता है, लेकिन आदर युक्त डर अलग होता है। हम लोग जब भवन में जाए तो अपने को मालूम होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यहाँ पर आने के बाद हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पर अपना ध्यान होना बहुत जरूरी है। आमीन। और बाइबल में कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे पहली बात हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, और इसका
18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और 9 वचन में ऐसा लिखा है, लूका 18 अध्याय का 9 वचन, उसने मतलब यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। और लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। तो 2 लोग मंदिर में गए। 2 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर बताया गया है, 2 प्रकार के लोग जो भवन में जाते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह ने उन लोगों से बातचीत किया जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। तो ये एक प्रकार के लोग हैं जो भवन में पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के लोग? वो लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। और वो समझाने के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत को बोला है। तो प्रियो, हमको एक बात देखना है कि जब भी हम भवन में जाए तो हमारा एक दूसरे के प्रति देखने का जो नजरिया है, जो सोच है, वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्मी हूं, मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा हूं, दूसरे लोग सब गिरे हैं, पड़े हैं और उनका पूरा जीवन खराब है। जब भी कभी हम लोग भवन में आए तो कई बार हमारा मन हमको क्या बताता है, अरे वो देखो वो लड़का बैठा है ना, वो तो पहले बदमाश था। अरे वो लड़की है ना, वो मेरे को वहां पर गार्डन में दिखी थी, है कि नहीं। वो देखो ये इनके घर में क्या हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। तो हम लोग बहुत अच्छे हैं और बाकी के लोग क्या है, बुरे हैं। तो यीशु मसीह वही यहाँ पे समझा रहे थे कि जब हम लोग भवन में जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो लोगों पर नहीं होना कि वो कैसा है, वो कैसी है, वो उसने पहले क्या किया था, वो कैसा था, ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जो 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, एक है फरीसी है और दूसरा है चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला। तो फरीसी जो लोग थे, ये मूसा के नियम शास्त्र पे चलने वाले लोग थे। और ये क्या क्या करते थे, वहां पर लिखा 11 पद में है ना। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करता है, ये परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्याय व्यभिचार नहीं करने वाला और ना ही चुंगी लेने वाले के मैं समान। वो क्या बोल रहा है कि प्रभु जी मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी पे अंधेर नहीं करता, मैं किसी पर अन्याय नहीं करता, ना ही मैं व्यभिचार करता हूं, ना ही मैं ये जो सामने मेरे बाजू में जो व्यक्ति खड़ा है उसके समान मैं नहीं हूं। वो क्या कर रहा था, अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर के सामने और दूसरे व्यक्ति को तुच्छ बता रहा था। आमीन। और फिर आगे कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। कितना अच्छा काम कर रहा था ना, उपवास कर रहा था, अन्याय नहीं करता था, अंधेर नहीं करता था, व्यभिचारी नहीं था, 2 बार उपवास रखता था। और कहता है कि मैं अपनी कमाई का, सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मतलब देखा जाए तो वो सब कुछ अच्छा कर रहा था, 10वां दे रहा था, 2 बार उपवास कर रहा था, अंधेर नहीं कर रहा था, अन्याय नहीं कर रहा था, व्यभिचार नहीं कर रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा पाप कर रहा था और वो ये कर रहा था कि वो दूसरे को अपने से एकदम तुच्छ जान रहा था और अपने आप को दूसरों से बहुत बेटर, बहुत अच्छा धर्मी बना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने को एक बात ध्यान में रखना है, फिर जब हम भवन में आए, दूसरे कैसे हैं ये मत देखो, मैं कैसा हूं ये देखो। आमीन। और ये बात मेरे को भी लागू होती है, आपसे पहले तो मुझको लागू होगी। मेरा काम ये नहीं है कि सामने मेरे जो लोग बैठे हैं वो कितने बुरे हैं, वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो परमेश्वर देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा काम ये है कि मैं कैसा हूं, विवेक कैसा है, ये देखने का काम किसका है? किसका है? मेरा है। मेरा काम है देखने को कि मैं क्या करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर तो देखता ही है कि मैं कैसा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कैसा हूं। वैसे आपने अपने आप को देखना चाहिए कि आप कैसे हैं। अरे मेरे बाजू में बैठे वाला बहुत बेकार आदमी है, मेरे बाजू में जो बहन बैठी है वो बहुत ही खराब है ना। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आगे वचन में क्या लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हम लोग जब भवन में आए तो नम्र होकर आए, दीन होकर आए, परमेश्वर के सामने मैं कैसा हूं ये ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूं ना आप है, दुनिया का कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है।
देखिए दुनिया में अगर सब लोग परफेक्ट बनने लगे तो कलीसिया की जरूरत नहीं है फिर। मतलब अगर सब लोग भले चंगे हैं तो हॉस्पिटल की जरूरत है क्या? है ना? हॉस्पिटल की जरूरत क्यों है? क्योंकि लोग बीमार पाए जाते हैं। कलीसिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज भी लोग आत्मिक जीवन में कमजोर है, आत्मिक जीवन में आज भी प्रभु से दूर है, और उनको उठाने की जरूरत है, उनको एनकरेज करने की जरूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और ये काम होता है कलीसिया के अंदर। लेकिन अगर कलीसिया में आने के बाद ही अगर हम लोग एक दूसरे को उंगलियां उठाने लगे तो फिर उस व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं बची, क्योंकि बाहर जाएगा वो तो वैसे भी बाहर लोग उसको ताने मार रहे, कलीसिया में आने के बाद भी लोग उसको ताने ही मार रहे हैं, तो बेचारा कहाँ जाएगा? फिर वो ये बोलेगा कि वैसे भी बाहर भी वही लोग हैं, घर में कलीसिया में वैसे लोग हैं, उससे अच्छा ये है कि भैया मैं बाहर ही रहता हूँ। मतलब सुधरने वाला इंसान भी नहीं सुधरेगा अगर उसको कलीसिया में प्रेम नहीं मिलेगा। हमें कोई परफेक्ट नहीं। आप है क्या? कौन बोल सकता कि मैं परफेक्ट? कोई नहीं है ना। दुनिया में से एक व्यक्ति था, वो था प्रभु यीशु मसीह, जिसने डायरेक्टली चैलेंज किया था कि कौन मुझको पापी ठहरा सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। लेकिन आप और मैं क्या है? पापी है, कमजोर है, आज भी हमें दुर्बलता हमारे अंदर में है, लेकिन हमें क्या करना है? एक दूसरे को उठाकर चलना है। एक उदाहरण शायद मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार एक व्यक्ति रहता है चर्च में और उसका फोन बज जाता है, तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे होता है ना कभी कभी, है ना? तो फोन तो बंद रखना चाहिए, लेकिन उस दिन उस व्यक्ति का फोन क्या था? चालू था। सब लोग डिस्टर्ब हो गए, पास साहब डिस्टर्ब। तो कलीसिया होने के बाद पास साहब ने बोले कि भाई साहब आपको समझता नहीं क्या, फोन बंद करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद कलीसिया के लोगों ने भी बोला। फिर घर गया तो फिर बीवी ने भी उसके पीछे बहुत टटर टटर करना चालू कर दी, है ना? तुम्हारे वजह से हमारी बदनामी हुई, ये हुई, वो ये, कि भैया कि तुम्हारा फोन तुम बंद क्यों नहीं रखते, तुमको समझ में क्यों नहीं आता? ठीक है। तो उसको इतना बुरा लगा, इतने सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं, एक बार मेरा फोन क्या बज गया, सब लोग, वो इतना परेशान हो गया कि अगले संडे वो चर्च नहीं गया। अगले संडे वो गया मन शांति बार में। कहा गया वो? बाहर में गया शराब पीने के लिए। बहुत दुखी था कि मैं चर्च नहीं जा पाया, लेकिन दुख इतना था कि वो बार में बैठा था, और बार में बैठते समय क्या हो गया, जो कांच का गिलास था वो गिर गया और वो टूट गया। लेकिन जो बार का जो वेटर था जिसने वो शराब ला के दिया था, वो क्या होता है, अरे रहने दो साहब, कुछ नहीं होता है, और बहुत सारे गिलास पड़े हुए हैं, जान दो कुछ नहीं होता, लो दूसरा गिलास लो, मैं आपको मेरे तरफ से, है ना, क्या बोलते क्वार्टर के ग्लास जो भी होगा, है ना, वो मैं तुमको पिलाता हूँ, है ना। तो उसने उसको दिया और उसने पी लिया। अब मेरे को बताओ, वो व्यक्ति कलीसिया में आएगा कि बार में जाएगा? क्योंकि कलीसिया में आकर उसको डांट मिली, उसको दोषी ठहराया गया, उसको गालियां दी गई, गालियां मतलब उसको भला बुरा बोला गया, घर में भी उसके वजह से उसको ताने मारे गए। लेकिन जब वो बार में गया तो वहां पर उसको प्रेम मिला। जाने दो, बोले कुछ नहीं होता है ना दूसरा गिलास अपने पास। हमेशा लोगों को प्रेम ही आकर्षित करता है। हालेलुया। क्रोध कभी आकर्षित नहीं करता। इसीलिए जब हम लोग कलीसिया में आते हैं तो हमें एक दूसरे को प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है। हमें, है ना, गलतियां होगी, एक दूसरे को आधार देना है। क्योंकि अगर हम लोग गलातियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर भी पौलुस हमको यही सिखाता है। गलातियों के पत्र इसका 6वां अध्याय और इसके पहले वचन में ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पढ़ो। तो क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पड़ता है, मिलता है तुमको, तो तुम जो आत्मिक लोग है ना, तुम लोगों ने क्या करना चाहिए? तुमने ऐसे व्यक्ति को नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसको संभाल लेना चाहिए। हमें अपने बाजू वालों को बोलना, मेरे को संभाल लेना। क्या बोल रहे? मेरे को संभाल लेना। अगर मैं कभी गिर गया तो मुझे क्या करना? संभाल लेना। और आप बोलो, मैं भी तुमको संभाल लूंगा। हालेलुया। एक दूसरे को हम लोग क्या करेंगे? संभाल लेंगे। हमें
तभी हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ता जाएगा। तो कलीसिया में पहले प्रकार के लोग वो मिलते हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। लेकिन हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है, लेकिन हमें ऐसे विश्वासी बनना है जो एक दूसरे को संभाल कर रखते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हमको बाइबल में मिलते हैं। अगर हम लोग लूका रचित समाचार में अगर 13वें अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर भी एक स्त्री के बारे में हमको पढ़ने के मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कोई लोग वहां पर है। लूका रचित सुसमाचार और इसका 13वां अध्याय में 10 वचन से आगे अगर हम पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है कि सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन 14वें वचन में हम लोग आएंगे। इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा कर दिया था, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं, है ना। उस भवन में एक व्यक्ति था जो बीमार था, या स्त्री जो थी वो बीमार थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। लेकिन उस भवन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इतने ज्यादा परंपरा पर चलने वाले लोग थे कि उनको इस बात का बहुत गुस्सा आया कि भाई तुम लोग 6 दिन में आकर चंगे क्यों नहीं होते हो। ये जो 7वां दिन है ये परमेश्वर का दिन है, सबत का दिन है, और इस दिन में कोई भी काम नहीं करना है। दूसरे प्रकार के लोग क्या मालूम है क्या, वो ऐसे लोग हैं जिनको कलीसिया के परंपराएं कलीसिया के लोगों से ज्यादा प्यारे हैं। कलीसिया के परंपराएं, है ना, उन लोगों को वे कलीसिया की परंपरा कलीसिया के लोगों से भी ज्यादा प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर उस परंपरा को महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक प्राण को, एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्योंकि वो 18 साल से क्या थी, कुबड़ी थी, उसको सबसे ज्यादा चंगाई की जरूरत थी। और प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन का जो नियम थे उसको नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री को महत्व दिया और उसको उस दिन, मतलब सबत के दिन जिस दिन काम करना वर्जित था, जिस दिन काम नहीं करना था, उस दिन उसने उस स्त्री को चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात बाइबल अपने को क्या सिखाती है कि अपने को कलीसिया में नियम होना बहुत जरूरी है। कलीसिया में नियम अनुशासन होना बहुत जरूरी रहता है, लेकिन ऐसे भी नियम नहीं बनना है, ऐसा भी अनुशासन नहीं करना है कि जहां पर लोग दूर हो जाए लेकिन नियम बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। नियम का एक अलग महत्व है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हमारा तो ये नियम हमने बना लिया है, हम इस नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके लिए लोग बीमार रहे तो चलेगा, है ना, लोग प्रभु से दूर हो गए तो चलेगा, लोगों ने कलीसिया में आना बंद कर दिया तो चलेगा। वो नियम कोई काम के नहीं है, वो परंपरा कोई काम के नहीं है। आमीन, है ना। हमको सावधान रहना है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि जो सब्बत है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। और आज जैसे हमने एक वचन भी सुना है, वहां पर क्या लिखा गया है, दीदी ने क्या बोला कि मनुष्य का पुत्र सब्बत का स्वामी है। हालेलुया। मतलब सब्बत से ज्यादा यीशु मसीह ने किसको महत्व दिया, अपने आप को, है ना। उसने कहा कि मैं सब्बत का क्या हूं, स्वामी हूं। और इसीलिए अपने को एक बात याद रखना है कि हम लोग ऐसे परंपराओं में ना फंस जाए जिस परंपरा जो है वो मनुष्य से ज्यादा कीमती हो गई। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, है ना, मैं उसे लोप करने नहीं परंतु उससे क्या करने आया, पूरा करने आया। उस समय के सदूकी और फरीसी लोग क्या थे, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई व्यक्ति कुबड़ा है, कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का हाथ सूखा हुआ है, कोई अंधा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको एक ही चीज का लेना देना था कि भैया हमारा जो नियम है, हमारा जो परंपरा है वो चलनी चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या बोलते हैं, 15 वचन में ऐसा लिखा है, ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया कि हे कपटियों,
क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन बंधन से छुड़ाई जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। वही बोलते कि जब तुम्हारा बैल, जब तुम्हारा गधा, जब उसको प्यास लगती है तब तुम उसको खोलकर पानी पिलाने नहीं लेके जाते क्या? कि तुम दिन भर उसको प्यासा ही रखेंगे क्या? तुम उसको पानी तक नहीं लेकर जाओगे? तो जब तुम बैल और गधे को इतना महत्व देते हो, तो ये जो एक स्त्री है जो अब्राहम की बेटी है, उसको शैतान ने 18 वर्ष तक बांध के रखा था, क्या सब्बत के दिन उसको बंधन से मुक्त करना नहीं चाहिए क्या? और इसलिए 17 वचन बताता है, तब जब उसने बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। उनको किस बात की लज्जा आई होगी, किस बात की शर्म लगी होगी कि हम लोग बैल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हम लोग गधे को महत्व दे रहे हैं, हम लोग परंपराओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन हम एक स्त्री को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई है, जो बेचारी 18 साल से बीमार है, शैतान के चंगुल में है, उसको हम लोग महत्व नहीं दे रहे। और यीशु मसीह ने उनको आईना दिखा दिया और वो कहते हैं कि इस सब बातों से वे लोग क्या हो गए, लज्जित हो गए। और बाकी के लोग क्या कर रहे थे फिर, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो करता था आनंदित हुई। हालेलुया। फरीसियों के कामों से लोग बंधन में रहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने जो काम उस भवन में किया, उससे लोग क्या हो गए, आनंदित हो गए। हमें तो दूसरे प्रकार के लोग अपने को कलीसिया में मिलेंगे। वो लोग ये है कि जो व्यक्ति से ज्यादा परंपरा पे ध्यान देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अपने को ऐसी कलीसिया बनना है जहां पर हम लोग पहला स्थान लोगों को देते हैं। हमें पहला स्थान हम किसको दें, लोगों को, उनकी आत्मा को, उनके दुखों को, उनके परेशानियों को हमको पहला स्थान देना है, जिसके लिए शायद अगर हमको कुछ नियम बाजू में भी रखना पड़े तभी भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। हालेलुया। तीसरे प्रकार के लोग हमको मिलते हैं जो मत्ती रचित समाचार इसके 12वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 9 से 12 तक। वहां पर एक व्यक्ति है जो सूखे हाथ का है। मत्ती रचित समाचार इसका 12वां अध्याय, और यह लिखा है, वहां से चलकर वो उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए, क्या करने के लिए, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? फिर वो कहते हैं कि तुम में से कौन है जो एक ही भेड़ हो, सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए, उसे पकड़ कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। उसने बोला हाथ बढ़ा, और जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ जो था वो क्या हो गया, चंगा हो गया। लेकिन पॉइंट क्या है, बात चंगाई की नहीं कर रहे आज अपन, बात ये कर रहे हैं कि कलीसिया में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरों पर दोष लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या, वो सवाल क्यों पूछा यीशु मसीह से? ज्ञान प्राप्त करने के लिए सवाल नहीं पूछा, यीशु मसीह से आत्मिक बात सीखने के लिए उन्होंने सवाल नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए, दोष ढूंढने के लिए सवाल पूछा। प्रियो, हमको जब भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तब अपने को याद रखना है कि हम लोग कलीसिया में आने के बाद लोगों पर हमें दोष नहीं ढूंढना है, उनको शब्दों में पकड़ने के लिए अपने को चालाकियां नहीं करना है। ये क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को शब्दों में पकड़ना कि यीशु मसीह बता बरा कि सब्बत के दिन चंगा करना उचित है क्या? क्या उनको मालूम नहीं था क्या कि 10 की जो मूसा में व्यवस्था थी, वो क्या व्यवस्था थी कि सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना है? तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि प्रभु तू बता, सब्बत के दिन काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब वो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा रहे हैं, ये कुछ तो भी गलत बोलेगा और हम उसके शब्दों में उसको पकड़ लेंगे। ये चालाकियां कलीसिया में शोभा नहीं देती है। हमारा बोलना कैसा रहे, सीधा रहे। इसलिए जब हमने जो वचन पढ़ा है ना, उस वचन पर हम लोग जाएंगे सबोपदेशक की किताब इसके 5वें अध्याय में, कि तुम्हारे वचन कैसे हो। दूसरा वचन पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब इसका 5वां अध्याय इसका दूसरा वचन, बातें करने में उतावली न करना। बहने, किसको? बहन लोग,
लेडीज लोग बातें करने में नहीं, हम किसी पे दोष नहीं लगा रहे, लेकिन क्या करेंगे, स्वभाव ही वैसा है। इसलिए बातें करने में क्या नहीं करना, उतावली न करना, और न अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन क्या हो, थोड़ी हो। तेरा जो शब्द है थोड़ी ही हो, बहुत ज्यादा बातें मत करना, क्योंकि नीति वचन भी बताता है कि जहां पर बहुत ज्यादा बातें होती है वहां पर पाप भी ज्यादा होता है। हमें अभी पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से आया है, किसकी ओर से आया पता नहीं। अगर आप पुरुष को पूछो दिन भर के ड्यूटी के बाद, उसको पूरे शाम को आज का दिन कैसा गया, बोलेंगे अच्छा गया। अगर आप किसी महिला को पूछो आज का दिन कैसा गया, तो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का पूरा रिपोर्ट, यहाँ पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, पूरे डिटेल्स में मिलता है, क्योंकि बात करने की आदत ज्यादा होती है। कैसे है, पुरुष लोगों को पूछो कैसे है, अच्छे हैं। महिलाओं को पूछो कैसे है, वो पूरा चालू करेंगे, फिर पूरा शुरू से लेकर अंत तक। बातें करने में क्या है, उतावली ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग चर्च की बात कर रहे हैं तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सामने तेरे वचन क्या हो, थोड़े ही हो, है ना। बोलते समय अपने को भवन में बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, है ना। जब हम लोग भवन में आते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख पूछना है, आप कैसे हैं, आपके घर में सब ठीक है क्या, कोई प्रार्थना विनती है क्या, कि मैं आपके लिए किस बात की लेकर प्रार्थना करूं क्या। एक दूसरे के बारे में पूछो, एक दूसरे के हालचाल पूछो, सुख दुख पूछो। अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरे कलीसिया के लोग हमसे पूछते हैं। दो लोग तीसरे के बारे में बात नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और अगर भाई दिनेश अगर बात कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में बात करूंगा, वो मेरे बारे में बात करेंगे। हम दोनों तीसरे के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, निंदा करना, चुगली करना, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम लोग क्यों बात करें। हमारे दुख बहुत है, मैं भी बहुत दुखी हूं, भाई दिनेश भी दुखी होंगे शायद, तो हम लोग क्या करें, एक दूसरे को अपना दुख सुख शेयर करें। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि महिलाओं का दुख सिर्फ महिलाएं समझती है, तो मैं तो बोलता हूं कि आदमियों का दुख एक आदमी ही समझ सकता है कि नहीं। तो क्या करें हम लोग कलीसिया में एक दूसरे के साथ क्या करें, अपने सुख दुख बांटे, प्रेयर रिक्वेस्ट बांटे। तीसरे के बारे में अपने को चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इसलिए वचन में क्या बताता है कि अपने वचन जो है वो कैसे है, थोड़े ही हो। हमें दूसरों पर दोष लगाने के लिए हमारी कोई बातें नहीं होना चाहिए। तो कलीसिया में क्या करना है, हम लोग निकालेंगे लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 20 वचन। जब हम लोग कलीसिया में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लूका 4:20 को हम लोग पढ़ेंगे। तो ऊपर में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से पढ़ा, और 18 और 19 में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जो यशायाह में लिखा था वो उसने पढ़ा था। फिर 20 में क्या पढ़ते हैं कि तब उसने, मतलब यीशु मसीह ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह बैठ गए तो आराधनालय के जितने भी लोग थे उन सब लोगों की आंखें यीशु मसीह पर लगी थी। हमें, हम लोग जब चर्च में हैं प्रियो, तो हमारी आंखें किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर ही होना चाहिए। ये लोग जब आराधनालय में थे तब वो लोग किसको देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को। आज जब हम लोग भवन में आते हैं तो भले ही प्रभु यीशु मसीह हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूं। तो आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा कंसंट्रेशन, हमारे जो विचार है वो सिर्फ प्रभु के ऊपर में होना चाहिए। हमें, और जब हम लोग प्रभु के बारे में सोचेंगे, प्रभु पर ध्यान लगाएंगे, तो परमेश्वर हमसे बात करेगा।
है ना। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमको बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तो वो भी हमारे साथ समय बिताएगा। आमीन। यशायाह की किताब में क्या लिखा है कि जो लोग उसकी बाट जोते हैं, है ना, जो लोग उसके चरणों में बैठते हैं, जो लोग उसकी ओर ताकते रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। हम बैठे हैं चर्च में और सोच रहे हैं कि कब चर्च खत्म होगा तो हमें अगुवाई नहीं मिलेगी, है ना। हम लोग बैठे हैं चर्च में और सोच रहे हैं कि अब मैं घर जाके मुझे कौन सा काम करना है। तो प्रभु जो हमको बताना चाहता है, हमारी आत्मा में कुछ बातों को डालना चाहता है, या गीतों के द्वारा या वचनों के द्वारा हमसे कुछ बोलना चाहता है, वो लोग हम सुन नहीं पाएंगे और हमारे आत्मा में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि रविवार के दिन जब हम लोग चर्च में आते हैं तो प्रभु की ओर से मैं मार्गदर्शन को प्राप्त करूं, अगुवाई को प्राप्त करूं, गाइडेंस को प्राप्त करूं, तो ये जो 2 घंटे हम लोग चर्च में बिताते हैं, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए, है ना। ये मत बोलो कि मैं इतना टेंशन में हूं कि मेरे दिमाग में टेंशन ही चलता रहता है। तो अगर आप चर्च में भी टेंशन के बारे में ही सोच रहे हैं तो मुझे बताइए, आपको टेंशन में से छुटकारे का रास्ता किधर मिलेगा फिर? क्योंकि घर में भी जाते तो वही टेंशन दिमाग में घूमते रहता है, रास्ते से आ रहे हैं तभी भी वही टेंशन घूम रहा है, चर्च में भी बैठे तो वही टेंशन घूम रहा है। प्रभु तो इधर आपको उत्तर देना चाहता है, आपको अगुवाई बताना चाहता है कि बेटा क्या कर क्या नहीं, लेकिन हम लोग अपने विचारों में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि वो जो हमको बताना चाहता है वो सुनने के लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं है और हमारा ध्यान भी नहीं है। इसीलिए कलीसिया में है तो ये देखो प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। वे लोग जब कलीसिया में बैठे थे तो क्या लिखा बाइबल में कि उनकी आंखें यीशु मसीह पर लगी थी। हमें हम लोग जब चर्च में आए तो हमारी आंखें यीशु मसीह पर होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा ध्यान भटक गया और हम लोग उसकी अगुवाई को प्राप्त करते करते चूक गए, है ना। वो बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। हम लोग प्रभु की ओर देखते देखते हम लोग ध्यान हमारा भटक गया और हो सकता है उतने में ही प्रभु कुछ तो में हमको बताने वाला था, तो हमारे से वो क्या हो गया, वो छूट गया और वो अगुवाई हमें नहीं मिलेगी। इसलिए कलीसिया में जब हम आए तो कौन बड़ा कौन छोटा उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी पर कोई दोष लगाने की जरूरत नहीं है। आजू बाजू वालों को छोड़ दो, वो प्रभु देखेगा। मैं क्या हूं ये मुझे देखना है, और मुझे अगर प्रभु से अगुवाई चाहिए तो मुझे चर्च में बैठने के बाद मुझे सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान लगाना है। हालेलुया। और जब हम लोग ऐसा बनेंगे तो जब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे तो सही में हमको लगेगा कि आज मैं चर्च गया था और प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, शांति दिया, मेरे समस्याओं के लिए उसने मार्गदर्शन किया है। अब मैं मेरे जिंदगी के समस्याओं का सामना कर सकता हूँ। हालेलुया। नहीं तो जैसे आए वैसे ही वापस जाएंगे, हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। हमें प्रभु कर इन वचनों के द्वारा प्रिय हम सबको आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाए और आज से हम लोग ये निर्णय ले प्रियो कि प्रभु जी मैं जब भी भवन में आऊं तो मैं तेरी ही ओर देखने वाला बनूं। मैं किसी पर दोष न लगाऊं, मैं बड़ा कौन छोटा इस बात के बारे में मैं ना सोचूं। मैं बोलते समय कलीसिया में उतावली से न बोलूं, मेरे शब्द थोड़े ही हो। मैं एक दूसरे से अगर बात करूं तो उनके सुख दुख पूछूं, उनसे प्रार्थना विनती मांगू, उनके लिए प्रार्थना करूं। चुगली निंदा ये सब बातें मेरे मुंह से बंद रहे और पूरा ध्यान मेरा तेरी ओर रहे परमेश्वर, ताकि गीतों में हो, प्रार्थना में हो, वचनों में हो, गवाही के द्वारा हो, किसी भी तरीके से तू अगर मुझे कोई अगुवाई करना चाहता है तो उसको मैं ग्रहण कर सकूं, मेरा ध्यान भटकने ना पाए और मेरा ध्यान तुझ पे लगा रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रियो। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कलीसिया आपकी बनाई हुई, प्रभु जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पिता सपोर्ट है। प्रभु जी आपने अपने लहू से इस कलीसिया को खरीदा है और आपने अपने लहू से पिता परमेश्वर प्रभु जी हमको बनाया है। प्रभु पिताजी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। जब भी हम भवन में आए, जब भी हम पिता परमेश्वर इस भवन में कदम रखे पिता, जब अपने आप को जांच पाए, हम अपने आप को देख पाए प्रभु कि हमारा ध्यान कहाँ पर है,
रोज हमारा ध्यान मनुष्य पर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान पिता परमेश्वर आपकी ओर रहने पाए। रोज हमारे शब्द थोड़े रहे, संतुलित रहे पिता परमेश्वर, और हम प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले बने। जो भी अगुवाई आप हमें देना चाहते प्रभु, उस अगुवाई को पिता परमेश्वर प्राप्त कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, सब कुछ आपके हाथ में हम सौंप देते हैं पिता। इस पूरे सप्ताह भर के हमारे कामों में, हमारी सेवकाई में आप हमारी अगुवाई करें पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते पिता परमेश्वर। आपने दुआ को सुना पिता, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, हम जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ हम सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आशीष दे।